दरबार में मुझे बुलाया गया है। और सुनो, इसलिए मैंने तुमको घूमने जा रहे थे, मैंने क्या कहा? महाराज, आपने यही कहा था कि बादल सिंह रोज और रियासत में घूमने के लिए जा रहे हो, लेकिन किसी पर्दा के ऊपर जुल्म और सितम। और तुम लोगों ने वही काम किया जो मैंने मना किया था। जैसे हम लोग राज में घूमने के लिए गए और सबसे पहले इसका घर पड़ा। जब इसके द्वार पर हम लोग पहुंचे तो ये मान और सम्मान नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। 2-4 हंटर हमने मार दिए हैं, आपसे क्षमा मांगता हूं। तुम लोग साथ भूल चुके हो, इस समय भारत वर्ष आजाद है, किसी को किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अगर कोई इंसान अपने से बड़ों की इज्जत करता है तो अपनी स्वेच्छा और समझदारी से, ना तुम्हारे जोर जबरदस्ती से। और एक बूढ़ा इंसान, उसकी तबीयत 1 हफ्ते से ज्यादा खराब थी, मान लीजिए 4-5 से उसका स्वागत नहीं किया तो तुम लोग ने उससे इतना मार कि उसके तरह के कपड़े उड़ गए। मानता हूं कि आपकी बात सत्य है। एक कहावत कहते हैं कि बंदूक की निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस। और मैं जो गलती करेगा उसको सजा दूंगा। क्या सजा है हमारे लिए, शीघ्र बताइए महाराज। है, सारी प्रजा आपकी इज्जत करती है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपके कदम में झुक करके माफी मांग सकते हैं। इसके कदम में झुकना मान लो महाराज से कि हम लोग माफी। ये बताओ, मैंने मना किया था और तुम लोगों ने गए भलवा को मारा पीटा, उसकी तबीयत खराब थी, तो माफी मांगिए उससे। माफी वैसे सोचना पड़ेगा, पहले छोटे मारी से सलाह ले। क्या करोगे? माफी नहीं, आपका कहना मानूंगा और भलवा से माफी मांग लूंगा मैं। महाराज सुनो हमारी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
काल मेरी प्रजा क्या कहेगी कि महाराज के भतीजे ने गलती किया, उन्होंने उसे छोड़ दिया, तो मैं दूसरों के साथ कैसे न्याय करूंगा? इसलिए जाओ, माफी मांगो, इसी में भलाई है तुम लोग की। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा मैं। बुल्ला सिंह, भैया मामला बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है कि पुलिस मारेगी। अरे भैया, मैंने मारने के लिए तैयार नहीं था। अरे लेकिन जब मार पड़ गई तो कहना पड़ा कि मान लूंगा मैं। ही तो बता रहे, तुम मारे जो कोई बेइज्जती नहीं हुआ, हम मारे गए कोई बेइज्जती नहीं हुआ। हम लोग नौकर चाकर हैं, और जब छोटे मालिक मारे जाएंगे तो लड़के कहे वाह खूब बेइज्जती है। आज इसीलिए कहना है, क्या कहना है? कि महाराज बहुत गुस्से में है, चलो हाथ जोड़कर माफी मांग लो। उसके बाद में जो उसकी लड़कियां है, सीधा बलात्कार। नहीं कहते हो तो इसी के यही बाद होगा। हम लोग हंसी का बदला उस लड़की से चुकाएंगे। और सही कहा है आपने। चलो चल करके आज माफी मांगते हो, और माफी मांगने के बाद देखा जाएगा। वही होगा जो नहीं होना चाहिए। ऐ भोला बाबा, जो मैंने आपको मारा हो उसके खातिर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो। और उठो। ठगुराई सब कांड में घुस गई। शबनम, दो टके की लड़की बता रही कहाँ गई ठगुराई। अगर मौका उसी दिन मिला, डॉक्टर जवाब दे देंगे, टाका नहीं लगेगा तुम्हारा। आओ शबनम, आज आपने हंसा हो, लेकिन याद रखो हंसी का बदला तुम्हारे रंगे जवानी तो नहीं चुकाया तो मेरा नाम। अरे मालिक, भोला भोला, देखा तूने? जो गलती करेगा मैं उसे सजा दूंगा। बहुत अच्छा इंसाफ हुआ मालिक। और बेटी सब लोग सुने मेरी बात। अरे मालिक, और बेटी शबनम दे रहा, और इसमें दुआ देने की क्या बात है? ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है प्रजाओं को न्याय दिलाने का। और अरे बोलना से जी महाराज। क्या बोलना से है क्या महाराज? कहाँ बात कर रहे हो? कहो नहीं महाराज। जाओ राजकोष से निकाल के राजकोट चले जाते। तेरे कान में भी पिघला के लोहा डाल दूंगा। हाँ, अरे राजकोष खजाने यानी राज खजाने से निकाल के भोला को हाँ 50 रुपए, 50 रुपए में क्या होगा? महंगाई तो दिन पर दिन तरफ सीमा छू रही है। हाँ। पूरे 500 ग्राम भोला को दे देना। अच्छा ठीक है महाराज, दे देंगे। भोला की बात है। भोला देखो मैं पैसे दे रहा हूँ,
और जाओ बाजार से दाल लेना अपने घर के, जाइए अमन और चमन से रहिए। दोबारा ये लोग अगर आंख उठाकर देखा तुम, उनकी आंखें ही निकलाऊंगा हराम जादों की। बोला जाओ। हाँ देखिए महाराज बहुत ही अच्छा इंसाफ किए, गरीबों लग गए और अपने भतीजे लग नहीं गए। ले चलते हैं दूसरी दुनिया में। श्यामा देवी और सावन माँ और बेटे हैं और वो आते हैं, आपस में क्या बातचीत करते हैं, इसी कहानी को गौर कीजिए। अरे बाबा हरे वो तो झूमे जड़ी जाए जी, हम बाबा हरे वो तो झूमे जड़ी जाए, कविता के ना पलंग श्यामा देवी आ रही है और उन्हीं का लड़का सावन, अरे सावन आता है और माँ और बेटे में क्या वार्तालाप होती है, इसी कहानी को गौर कीजिए। क्या बात है देवा जी? अरे भाभी हाँ, तब कहा लौंडा कहाँ से? ये बताओ, हाँ आज 4-5 दिन से पता चल रहा है हाँ, कि वो कॉलेज पढ़ने को नहीं जा रहे हैं। तो कहूँ छिंदराई करे तो नहीं गा तुम्हारा लौंडा बस कहे। आज आने दो उसको, हाँ आज मैं उससे पूछती हूँ। ठीक है, आने दो, बैठिए। अगर आएगा तो बात करना, आएगा जरूर। अरे चाचा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। जय राम। जय राम जय राम। कहाँ रहे हो? कॉलेज को नहीं गए हैं? मैं तो आज 3 दिन हो गया नहीं गया कॉलेज को। तो तुम्हारा अम्मा हुआ नहीं? कहाँ पे? स्कूलिया में रह गई नहीं, बनाए पड़ी स्कूल में। चाचा जी क्या तुम्हें बोलना नहीं आता है? क्यों? ये बताइए, हाँ स्कूल का नाम जानते हैं? हाँ मराय पड़ी। हाँ कहे तुम्हें तो कहा था प्राइमरी बोला जाता है। तो यार
हमार प्राइमरी ओ कहो तो पढ़े हो हम पढ़े हमने तो कहो बता दी हो ना मराए परी कहीं का है यार आज से प्राइमरी बोलना प्राइमरी प्राइमरी हाँ प्राइमरी। तुम्हारी माँ गई थी कॉलेज को गई थी। हाँ मास्टर्स के पास और मास्टर से पूछा कि मेरा बेटा आज पढ़ने नहीं आया है क्या बात है। तो मास्टर साहब कहना 3 दिन हुआ लोग ना पढ़ ही नहीं रहा है। क्या माँ को मालूम हो गया इस बात? हाँ बहुत गुस्से में है आज। तो आज पड़ेगा मेरे गाल पे 2 झापड़ पढ़ेगा 2-4 पढ़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, आप उधर बैठ जाइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यार ये बताओ कि तू भैया खाली पढ़े जाते हो कि कहूँ पैसा वैसा कमाते हो? नहीं कुछ नहीं कमाया, अभी कहाँ पढ़ने जाता था पढ़े। तो तू अपने अम्मा का खवावा था भैया, बड़ी स्वाद लागत थी। अरे माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे खिला रही है कि आपको मैं उसे खिला रहा हूँ? वो आपको खाती है? अरे यार मेरी माँ मुझे कमा के लेके आती है, खिलाती है। अच्छा उसे बहुत नीक लागत है तुम्हारा अम्मा। तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। कहे तो कहाँ गई भौजी हो तो बोले भौजी से मजाक न करिए। अरे माँ भौजी है और मुझसे कह रहे तू सयान हो, बेटा रहेगा चाहे बुढ़ा हो चाहे लड़का हो। ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अपने अम्मा थी जाओ। क्या अपने अम्मा थी जाओ देखो भला। माँ के पास जा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, अब चुप करके बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। हे भगवान, आज मैं 3 दिन हो गया कॉलेज को भी नहीं गया हूँ और माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ माँ के पास। तो मैया तेरे चरण में और शीश झुकाएला और मुझको लेला शीश दो सदा रहूं। और जुग जुग बेटा तुम जियो और बढ़े बुद्धि और ज्ञान और तेरी हर मनोकामना हम पूर्ण करे भगवान। लेकिन माँ आज मैं पहली बार इतने उदास स्वर में आपको देख रहा हूँ कि जब मैं आपसे मिलने आता था तो आपका चेहरा कमल फूल की तरह हंसता हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है माँ जो इतना उदास बैठी हो? सुनिए माँ। से करो करते दिल की आखिर क्या बात है माँ जो आपका तबीयत इतना खराब है? जरूर बताऊंगी बेटा, सुनिए मेरी बात। हाँ बताइए ना। और बेटा सावन जी आज क्या बात है, क्या स्कूल जाना गए भूल और आगे दिल अपनी माँ से बताओ अभी, आगे दिल अपनी माँ से बताओ अभी, क्या स्कूल जाना गए भूल। अरे माँ बस इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा काम हो गया आपको?
अरे मैं जानबूझकर स्कूल नहीं गया हूँ माँ। आपको तो भली भात मालूम है कि आपका सावन कभी स्कूल जाना नहीं बोलता। मैं अपने मर्जी से नहीं गया हूँ माँ। और क्या बात है बेटा? सुनिए माँ कि मैं किस लिए नहीं गया हूँ। कितना उठाया हमारे लिए मेरे खातिर और किया सपना जिंदगी को मेरे सुखता बचपन से आपने पालते पालते मुझे इतना सहना कर दिया है। कितना संकट उठाया होगा मेरे लिए। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सुनिए तो मेरा फर्ज बनता है तुमको बैठा के खाना खिलाऊं और मुझको आशीष दे दो और मेरा ये अपना हाथ मेरे सर पे रख दे कि मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए तो आपके खाने के लिए और मेरे खाने के लिए व्यवस्था हो जाए माँ। क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा सकता। जब स्कूल को जाता हूँ तो सभी बच्चे मुझे ताने मारते हैं कि सावन हट्टी खट्टा घूम रहा है और इसकी माँ मेहनत करके एक दूसरे के यहाँ इसे खिलाती है, इसे शर्म नहीं आती। तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। ठीक है बेटा, अगर आप यही सोच रहे हो तो आप जाइए नौकरी की तलाश में और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहेगा। ठीक है भैया, आज के बाद आपको किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आराम से अपने झोपड़ी में बैठे। ठीक है बेटा। बहुत बेटा खाए मेरा ये गुमनाम की तरफ से 50 रुपया है पर्सनल और गाने का फरमाइश। बहुत खता खाए हैं इस भरी जवानी में। बहुत खट्टा खाए हैं, बहुत खट्टा खाए हैं, हम दोस्ती निभाने में। बहुत खट्टा खाए हैं, हम दोस्ती निभाने
हाथ जोड़कर माफी मांगा था बादल सिंह आरजीआरपी। उसी हंसी का बदला भोला की छोटी पे ये लोग पहुंचते हैं। हंसी का बदला देखिए किस तरीके से चुकाते हैं। इसी कहानी को गौर कीजिए। क्यों रे आज तेरा तबीयत खराब हो गया? ठीक रहा? ठीक हो गया? हेलो साला कौन आएगा हम लोग के सामने? उस दिन तो महाराज तुमको बचाया था। हाँ जी हाँ, बुलाओ महाराज को, बुलाओ। साथ हमारी बात को तुम्हारी भाई की बहाल कि सबने को जितना जल्दी हो सके आओ जल्दी बुलाओ। वो भी बच्ची है, उससे गलती हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। माफी मैं माफ कर दिया जाए तुम्हें, हराम खाओ, तुम्हें माफ कर दिया जाए। माफ कर दो मालिक। सुन मेरी बात को। ओ बदला